If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover कीर्ति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में। एरे क्या होता है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक है आप उस पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि एरे क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो एरे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक सबस्क्रिप्ट लगता है। कैसे? जैसे इंट, जैसे ए लिखा मैंने, इंट ए और एक सिंगल ब्रैकेट, ऐसे करके कोई भी उसकी जितनी वैल्यू होगी वो क्या, अगर वो क्या है वन डायमेंशनल है, वन अगर वो डायमेंशनल है। अगर वो 2 डायमेंशनल होगा, अगर वो 2 डायमेंशनल होगा तो वो क्या होगा, कैसा होगा, इंट ए, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऐसे 4, उसमें 2 सबस्क्रिप्ट होंगे। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, ये जो होता है इस जो ब्रैकेट है इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये और ये हो गया। ठीक है, अब और अगर मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है तो मल्टी डायमेंशनल में 3 या 3 से ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट, ये ऐसे करके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे करके किसकी पहचान है, ये मल्टी डायमेंशनल की। वन डायमेंशनल में एक ब्रैकेट, 2 डायमेंशनल में 2 ब्रैकेट्स और मल्टी डायमेंशनल में हमारे 3 ब्रैकेट्स आते हैं, या 3 सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं उसको। वैसे सबस्क्रिप्ट ही कहना चाहिए, आइडियल नाम उसका वही है। 3 सबस्क्रिप्ट आते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वन डायमेंशनल एरे के बारे में। जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें आपको क्या बोलते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। उसका सिंटैक्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेटा टाइप, एरे नेम और उसका साइज़, है ना। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप में इंट भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, तो और डबल भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इसके एग्जांपल में लिखा है इंट मार्क्स एरे का नेम, क्योंकि अगर हमें 3 लोगों के मार्क्स पे काम करना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट, यहाँ पे उसका नाम, एरे का नाम लिख दिया मार्क्स, और जितने ये लोग हैं उनके नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया। एरे का साइज़ क्या हो गया, 3। साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू एन भी होता है। क्या बताया था मैंने, साइज ऑफ एरे जो होता है इज इक्वल टू एन भी होता है। एन क्या होता है, एरे के साइज को भी बोलते हैं। और ये मेमोरी में सेव कैसे होता है, मेमोरी में सेव ये ऐसे होगा, मार्क्स 0, क्योंकि स्टार्टिंग एरे की जो है हमेशा 0 से होती है। तो ये हो गया मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, एक पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 3 है ना। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू का इनिशियलाइज नहीं करा है तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, है ना। वैल्यू का इनिशियलाइज जब हम करेंगे तो आपको बताऊंगी मैं। अब जो ये ऐसे करके मेमोरी में सेव होते हैं, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 करके। मार्क्स 0 जो होगा, जो ये होता है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। और इसको बोलते हैं अपर बाउंड, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है, और जो ये होते हैं, ये नंबर जो होते हैं, ये इनको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। ये हो गए हमारे इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि मैंने आपको ये बता दिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। मार्क्स जैसे 3 है तो मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, ये क्या होते हैं, एरे के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया सिंटैक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। ठीक है, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। आप कैसे किसी एरे को इनिशियलाइज करते हो, तो पहले इसका सिंटैक्स बता देती हूँ कैसे करते हो। जैसे आपने पहले क्या लिखोगे, आप उसका डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप, फिर आएगा एरे का नेम, यहाँ पे फिर उसका साइज आ जाएगा, फिर यहाँ पे इक्वल का निशान लगता है, फिर कर्ली ब्रेसेस में ऐसे करके वैल्यू 1, वैल्यू 2, फिर ऐसे करके सो ऑन, फिर वैल्यू n, फिर यहाँ पे ये सेमीकोलन लग जाता है।
ऐसे करके ये वैल्यू 1 की जो भी होगी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 2 वैल्यू ऐसे करके पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ऐसे करके ये आती है। एज ए एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे आपको मार्क्स निकालने हैं, है ना, क्लास के बच्चों की डेटा टाइप किस में होगा, वो इंट में होगा मार्क्स का, और एरे का नेम मैंने क्या लिख दिया, मार्क्स लिख दिया। ठीक है, साइज जैसे मान लो मैंने 3 बच्चों के मार्क्स निकालने तो ऐसे लिख दिया, ये कर्ली ब्रेसेस, पहले बच्चे के सिर्फ 20 मार्क्स आए यहाँ पे लिख दिया, दूसरे के 40 आर के यहाँ लिख दिया, तीसरे के 45 आर के यहाँ लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, ये ऐसे लिख दिया। अभी मेमोरी में कैसे सेव होगा, मेमोरी में ही ऐसे सेव हो जाएगा, मार्क्स 0 इज इक्वल टू 20, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 40, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 45, है ना। एक ही लाइन में देखिए, एक ही लाइन में मैंने अपने सेव करने का, ये मतलब एक ही लाइन में हो जाता है ये, है ना, इतना आपको नहीं लिखना पड़ता, यही तो एरे का यूज़ होता है। तो ये जो है मैंने ऐसे करके ये इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या होगा कि अगर इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात होती है कि अगर जैसे आपने ये लिखा, जैसे आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है, जैसे आपने लिख दिया इंट मार्क्स, आपने साइज दिया 3 बट आपने यहाँ पे ओनली लिख दिया 15, तो ये क्या है इसका मतलब ये है कि आपने ओनली बता दिया कि मार्क्स जो 0 है उसकी वैल्यू है 15, जो एलिमेंट मार्क्स 0 के नाम से सेव है उसकी वैल्यू 15 है, तो जो अदर बचेंगे उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि आपने उनका कुछ वैल्यू लिखी ही नहीं, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली सारी की सारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही बात ध्यान देने वाली है। और अगर जैसे कि इसे यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू आपने छोड़ दी, अगर जैसे मान लीजिए आपने अभी यहाँ पे एक और वैल्यू लिख दी, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 15 लिखी थी पहले, फिर एक आपने यहाँ पे 30 लिख दी, तीसरी आपने नहीं बताई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे सेव होगा, ये ऐसे सेव होगा, मार्क्स 0 इज इक्वल टू 15, ये ऐसे सेव होगा। पहला एलिमेंट जो है 15 सेव होगा, मार्क्स 1 वाले एलिमेंट में सेव होगा 30, और जो छूटा हुआ है उसमें हमने नहीं लिखा है तो वो 0 से सेव हो जाएगा अपने आप, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बताया मैंने आपको, 1 डायमेंशनल एरे में मैंने आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना भी बता दिया, और आपको मैंने कैसे इसका डेटा टाइप क्या होता है ये आपको बता दिया है। कैसे लिखते हैं ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी, एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैसे एरे को कहाँ पे लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था हेडर फाइल्स जैसे हम इंक्लूड करते हैं, है ना, पहले आप जैसे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हो, उसके बाद कॉनियो वाली हेडर फाइल, फिर आपने लिखा वॉइड मेन, उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखते हैं उसे, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं किसको, एरे को, आपने लिख दिया इंट, यहाँ पे लिखा आपने मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपने उसका साइज दे दिया, जैसे आपने लिखा 3 तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, 45, 30, बस इसके नीचे फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लियर स्क्रीन, फिर वही प्रिंट एफ वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हो। तो ये है, यहाँ पे जो है आपका एरे जो है यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, उसकी वैल्यू के इनिशियलाइज वगैरह ऐसे किया जाता है। बाकी तो जब हमारी इसकी प्रैक्टिकल क्लास आएगी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि 1 डायमेंशनल एरे से कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे इसके प्रोग्राम बनेंगे। अभी तो खाली मैं आपको बस इंट्रो दे रही हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी तो हमने पढ़ लिया है 1 डायमेंशनल एरे, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।